बच्चों. So in today's lecture we are going to discuss about the algae. If we talk about the previous lecture, then in previous lecture we have covered all the important facts about the fungi. So before starting the algae, we have to learn this chart, and already we have discussed the chart in the foundation class. So let's discuss. We have discussed in the foundation class that kingdom Plantae was divided into two classes, Thallophyta and Embryophyta. Further, Thallophyta is divided into fungi and algae. Clear? ये हमने देखा था, थैलोफाइटा को फंजाई एल्गी में डिवाइड किया था. लेकिन यहाँ पे बात ये है थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा है क्या. ठीक, देखो ऐसे प्लांट जिनके पास एम्ब्रियो नहीं बनता है वो थैलोफाइटा कहलाते हैं, और ऐसे प्लांट जिनका एम्ब्रियो बनता है उनको हम एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं. इसके अलावा थैलो मतलब होता है थैलस, मतलब जिनके पास ट्रू स्टेम लीफ रूट जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं. तो फंजाइज और एल्गी जो होते हैं प्लांट जैसे होते हैं, लेकिन इनके पास ट्रू रूट स्टेम जैसे स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं. ठीक, थैलोफाइटा. अगला है एम्ब्रियोफाइटा. इनके पास क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है. फर्दर इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया. कुछ के पास वेस्कुलर बंडल होगा. वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम. तो जिसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होगा वो ए वेस्कुलर कहलाएंगे, जिसके पास होगा वो कहलाएंगे वेस्कुलर. तो ए वेस्कुलर में एक आता था ब्रायोफाइटा. कौन आता था, ब्रायोफाइटा. फिर वेस्कुलर की बात करें तो दो तरीके के इसको डिवाइड किया गया. दो तरीके के होते हैं, सीडलेस और सीड बेयरिंग. कुछ के पास सीड नहीं होता है, कुछ के पास सीड होता है. जिसके पास सीड नहीं होता उसको बोलते थे क्रिप्टोग्राम. ठीक है, और जिसके पास सीड होता था उसको बोलते थे फिनरोग्राम. क्रिप्टोग्राम में आता था कौन सा, टेरिडोफाइटा. क्लियर. आ गया है सीड बेयरिंग में तो इसको फेनरोग्राम बोल देते हैं. फेनरोग्राम को फर्दर क्लासिफाई किया गया था किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में. ठीक है, जिम्नो मीन्स नेकेड. तो ऐसे प्लांट जिनके सीड नेकेड होते हैं, मतलब कवर्ड नहीं होते हैं. नेकेड मतलब कवर्ड नहीं होते हैं, खुले में होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे. एंजियोस्पर्म जिसके सीड कवर्ड होंगे, साथ साथ जिनके पास फ्लावर होगा, जिनके अंदर फ्लावर बनेगा, वो एंजियोस्पर्म कहलाएंगे. ठीक है, और ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर नहीं है और सीड बन रहा है और नेकेड बन रहा है, कवर्ड नहीं है, तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे. फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर कॉटलीडन के बेसिस पे अलग अलग किया गया. कॉटलीडन क्या होता है, एक तरीके से समझो चैम्बर. ठीक है, जो फूड स्टोर करके रखते हैं. तो एंजियोस्पर्म दो तरीके के, मोनोकॉट, डाइकॉट. ऐसे सीड्स जिनके पास एक ही कॉटलीडन होता है, दो पार्ट में ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं, मोनोकॉट. और ऐसे सीड जिनके दो पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो डाइकॉट. मोनोकॉट में बात करें तो आपका वीट. देखा होगा वीट, राइस को देखो तो बीच में गड्ढा होता है, लेकिन उसको दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते. वहीं पे अगर हम ग्राम की बात करें या फिर पी की बात करें, मटर की बात करें, तो आराम से दो पार्ट हो जाते हैं ना, तो वो है डाइकॉट. तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. और इस चार्ट से रिलेटेड आपका होमवर्क है, आपको 5 टाइम्स रफ कॉपी में पूरा चार्ट बना के सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे. क्लियर. और कोशिश करिएगा बिना देखे करें, या एक आध बार देख के करिए, फिर उसके अलावा आप बिना देखे 3 टाइम्स 2 टाइम्स या 1 टाइम ही बिना देखे कोशिश करिएगा, अपने आप से ईमानदारी से सॉल्व करके सेंड करिएगा. एक बात और है, कमाल की बात, और डिस्कस पहले भी कर रखी है. जिम्नोस्पर्म में एक ऐसा प्लांट है जो सबसे लंबा होता है, सबसे टॉल, मतलब दुनिया का सबसे लंबा प्लांट कौन है, सिकोया सेम्परवेरेंस. सिकोया सेम्परवेरेंस दुनिया का टॉलेस्ट प्लांट है. ठीक है, और कौन से फैमिली का है, मतलब बोले कौन से क्लास का है, तो वो है जिम्नोस्पर्म का. क्लियर हुई बात, पक्का. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे एल्गी के बारे में. इस चार्ट को एक जल्दी से कॉपी में उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में. तो एल्गी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जिन चीज़ों को आपको याद रखनी है. तो सबसे पहले क्या है, एल्गी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी. स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. ठीक है, देखो जहाँ भी ये फाइको वर्ड लगा हो तो समझ जाना उसका मतलब क्या है, एल्गी.
तो फाइको वर्ड का मतलब एल्गी, तो एलॉजी मतलब स्टडी, तो एल्गी के स्टडी क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ऐसे ही पिछले लेक्चर में हमने देखा था फंजाई के स्टडी क्या बोलते थे? फंजाई के लिए वर्ड यूज करते थे माइकोलॉजी मतलब स्टडी, तो फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते थे। ठीक है, चलो हम फंजाई को भी यहीं पे डिस्कस करते चलेंगे साथ में। उसके बाद फादर ऑफ फाइकोलॉजी की बात करें, मतलब सबसे पहले एल्गी के बारे में कौन बताया था? तो किसने बताया था? फ्रिश ने बताया था। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फ्रिश। वहीं बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी तो कौन थे? एंटोन डी बेरी। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी है फ्रिश और फादर ऑफ माइकोलॉजी है एंटोन डी बेरी। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? एमओपी आयंगर। वहीं पे बात करें किसमें? फादर ऑफ माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी, तो कौन है वो? बीवी मुंडकर या फिर जे बटलर। ठीक है, जॉर्ज बटलर। तो दोनों लोगों को बोला जाता है, बीवी मुंडकर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं जॉर्ज बटलर, तो दोनों नाम आप याद रखिए। फिर अगला क्या है? टर्म जो है एल्गी है वो किसने दिया यहाँ पे? कैरलस लीनियस ने दिया है। ठीक है, कैरलस लीनियस ने टर्म दिया है एल्गी। अगर याद हो कैरलस लीनियस, तो इनको फादर किसी चीज का बोला जाता था? किसका बोला जाता था? मतलब फादर ऑफ, हाँ किसका? बोलो, पढ़ा था फाउंडेशन क्लास में? नहीं पढ़ा था, चलो बता देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन जो है आपका, ठीक है, उसके फादर कौन है? लीनियस, या फिर वो सिस्टमेटिक। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कोई पूछे तो कौन है? लीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म भी आओ तो टर्म एल्गी किसने दिया है? कैरलस लीनियस ने दिया है। वहीं फंजाई की बात करें, फंजाई टर्म किसने दिया था? गैस्पर्ड बॉहिन ने दिया था। गैस्पर्ड बॉहिन ने दिया था। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट भी था, सर गैस्पर्ड बॉहिन ने कोई दूसरा वर्ड किया है, गूगल पे नहीं दिखा रहा है। तो गूगल पे वही चीज़ें दी होती जो हम लिखे होते, तो कोई भी कुछ भी लिख देगा तो आ ही जाएगा। और एक साइंटिस्ट कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही काम करेगा, बहुत सारे वर्क दिए रहते हैं, तो जो जिसका ज़्यादा फेमस रहता है वही ऊपर दिखाता है। ठीक, और ये गैस्पर्ड बॉहिन एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, बताया था आपको उस समय भी। तो इन बातों को आप जल्दी से राइट कर लें, फिर हम लोग एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। लिखें जल्दी से। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? हैबिटेट पे, मीन्स एल्गी कहाँ पे पाया जाता है। तो ज़्यादातर एल्गी जो है ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, आपको एक्वेटिक रीजन में मिलेंगे, एक्वेटिक मतलब पानी में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एल्गी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले। ठीक, पानी में बात करें तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मतलब जहाँ टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे, और एक्वेटिक मतलब पानी में। ये तो आपको समझ में आ गया। वाटर का मतलब कहाँ है? जहाँ पे मॉइस्चर भी हो तो उसको भी हम एक्वेटिक टर्म लगा देते हैं, क्योंकि जनरल हमने बोल रखा है। तो ज़्यादातर ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक जैसे कि मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाएंगे, और पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक, टेरेस्ट्रियल में बोले तो सॉइल में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो ट्री के बार्क पे पाए जाते हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एनिमल के ऊपर भी रहते हैं, जैसे कि आपका स्लोथ बियर पे रहते हैं। ठीक है, स्लोथ बियर के ऊपर एल्गीज, कुछ एल्गीज रहते भी हैं। ठीक, समझ आई बात? तो हैबिटेट बोल रहे तो क्या हो जाएगा? मोस्टली एक्वेटिक, यहाँ लिख लेंगे, और मॉइस्ट प्लेसेस, एंड some are टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे पाया जाए, जैसे कि क्या हो सकता है टेरेस्ट्रियल? सॉइल में हो सकता है ना। इसके अलावा
ट्री बार्क, और क्या हो सकता है, और एनिमल भी पाई जाती है जैसे कि स्लॉथ बियर। अगला लिख लो, थोड़ा पॉइंट बना लिख लो, ऑल्सो सम एल्गी lives on the sloth bear। कुछ एल्गी हैं जो कि स्लॉथ बियर, नाम से समझ में आया, बियर मतलब भालू, तो स्लॉथ बियर जो वाइट कलर के भालू होते हैं ना, वही उनके ऊपर कुछ एल्गीज भी पाई जाती हैं। ठीक, तो एल्गी कहाँ कहाँ हो सकती है, एक्वेटिक मतलब पानी जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस हैं, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल सॉइल ट्री बार्क यहाँ सब हो सकती हैं, और स्लॉथ बियर पे भी पाई जाती है कुछ एल्गी। ठीक, मॉइस्ट प्लेसेस में जैसे आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा होगा, कभी भी देखो जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा जमावड़ा होता है या फिर नमी ज़्यादा रहती, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है, तो वो कुछ नहीं, वो क्या है, एल्गी। वो क्या है, एल्गी है, जिसको आम भाषा में अपन लोग क्या बोलते हैं, काई कहते हैं ना, हाँ वही। ठीक, तो ये हैबिटेट की बात होगी। स्ट्रक्चर पे आए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो मैं सारी चीज़ें को सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूँ, और जितने भी पॉइंट्स आपकी बुक में दिए होंगे उसको आप रीड कर लिएगा, बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो सेल के लेवल पे देख ले, तो ये यूनिसेलर हो सकते हैं, यूनिसेलर, और मे बी मल्टीसेलर, मतलब यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर है। अगला ये समझ में आ गया। फिर से सेलुलर लेवल पे बात करें तो प्रोकैरियोटिक होंगे कि यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही, कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक वाले की है किंगडम मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया। इसके अलावा अगला पॉइंट बात करें, ये समझ में आ गया। अगला कि फिलामेंट के फॉर्म में हैं, कि अकेले रहते हैं, कि कॉलोनी बना के रहते हैं, उस पर चर्चा करें। तो बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जो फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं। फिलामेंट मतलब एक दूसरे से जुड़ के बिल्कुल स्प्रिंग जैसे बन जाते हैं। ठीक है, फिलामेंट बन जाता है, पूरा एकदम धागा जैसा बन जाते हैं। और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो ग्रुप बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, क्लम्स में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉलोनी। तो स्ट्रक्चर बोले तो कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस और कॉलोनियल। स्ट्रक्चर या तो इनका फिलामेंटस हो सकता है या तो कॉलोनी बना के रहेंगे। ठीक, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। एक चीज और देख लो, फिलामेंटस, कॉलोनियल और यूनिसेलुलर भी लगा, ये भी लिख लो। ये लिखने का मतलब क्या है बता दे रहा हूँ। देखो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो समझ में आया, किसी के पास एक सेल के साथ जिंदगी चलती होगी, कुछ के साथ बहुत सारे सेल के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर मेनली पे आए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही सेल, बस एक ही अकेले सेल के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे। कुछ ऐसे हैं जो सेल सेल जोड़ते चले जाएंगे, पूरा फिलामेंट बना लेंगे। ठीक है, सेल सेल जुड़ते चले जाएंगे और ऐसे फिलामेंट बना लेंगे। अभी आगे देखेंगे भी एग्जांपल। कॉलोनी कुछ होंगे एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे और ये पूरा कॉलोनी बना लेंगे। देखो इसमें ढेर सारे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में बना भी है वॉल बॉक्स का स्ट्रक्चर, कॉलोनी बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर फिलामेंटस हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, या फिर वो अपना जीवन यूनिसेलर मतलब एक सेल के फॉर्म में व्यतीत कर देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहले ये बताओ ये क्या है, प्लान जैसे हैं। तो प्लान जैसे हैं तो इनके पास सेल वॉल होगी नहीं होगी? होगी, इनके पास सेल वॉल होगी। तो लिखेंगे क्या, दे हैव सेल वॉल। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनके पास सेलुलर वॉल होता है जो कि किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। और आगे लिख लो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, से भी लिख लो।
तो जो हायर प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट जो आप देख रहे हो, जैसी सेल वॉल उनकी होती है, सेम सेल वॉल किसकी होती है, एल्गी की भी होती है। तो इनके पास सेल वॉल होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन्स की बनी होती है। और हायर प्लांट्स के भी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन्स की बनी होती है। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ये है कि इनके पास पिगमेंट क्लोरोफिल वाला होता है, मतलब ये अपना फूड स्वयं बना सकते हैं। तो लिख लेंगे दे हैव क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल इनके पास है तो ये क्या कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हेंस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अतः ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऐसे वहीं आगे लिख लेना, अगर जगह होगी नहीं होगी तो नीचे लिख लेना, ऑटोट्रॉप्स। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ये स्वयं अपना खाना बना सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि एल्गी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा भी कई सारे पिगमेंट होते हैं, फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कहाँ पे, फाउंडेशन क्लास में। और इस क्लोरोफिल की बात करें तो इनके अंदर क्लोरोफिल जो है ये भी कई तरीके के पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए अभी लिखिएगा नहीं, है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो जो क्लोरोफिल है इनके अंदर क्लोरोफिल भी कितने तरीके के पाए जाते हैं, 4 तरीके क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी डी। तो यहाँ पे एक सब हेडिंग, छोटी सी हेडिंग डाल के लिख लेंगे, क्या, पिगमेंट। पिगमेंट लिखेंगे और लिख लेंगे कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो स्टार बना के लिखेंगे, स्टार मतलब याद रहे तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो आगे के लिए इंपॉर्टेंट है बात। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, CHL का मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ये सारे पिगमेंट हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ में फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, ब्राउनिश कलर का पिगमेंट होता है, और ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। तो ये पिगमेंट्स हैं जो कि एल्गी में पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पक्का? तो ये जो 2 बातें मैंने बताई इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आपकी बुक में दिया है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको पहले अच्छे से समझ लिए, फिर उसके बाद बुक ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अगर आपने भूल से फंजाई वाला पोर्शन छोड़ दिया, नहीं रीड किया, तो ज़रूर आप रीड करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब चीज़ें समझ में आती तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो जब पढ़ोगे समझ में आएगा तो आगे भी पढ़ने का मन करेगा। चलो, फिर यूनिसेलुलर ये भी समझ में आ जाएगा। ये बात भी दी, कॉलोनी बना के रहते हैं। बहुत सारे एल्गीज ऐसे हैं जो क्लम्स बना के रहते हैं, क्लम्स मतलब पूरा ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी। ठीक है, हाँ, कॉलोनियल लिखा है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, और हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में आपने दिया होगा क्या, कि मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाएंगे, सॉइल में पाए जाते हैं, ट्री बार्क पे पाए जाते हैं। इसके अलावा दिया होगा कि सारे वाटर बॉडीज पे पाए जाते हैं, मैंने लिखवा दिया। मोस्टली एक्वेटिक, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब जितने भी वाटर बॉडी है, एक्वेटिक का मतलब जितने भी वाटर बॉडी है सबकी बात करी जा रही, चाहे पॉन्ड हो, लेक हो, सी हो, रिवर हो ना, इवन कोई मॉइस्ट प्लेस है उसकी भी बात एक्वेटिक में आ गई है। ठीक, तो इसको आप राइट कर लें, ये इसको राइट नहीं करना, इधर वाला यहाँ तक राइट करना है, आप राइट करें। फिर आगे देखेंगे हम लोग एल्गी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। इन पिगमेंट के बेसिस पे एल्गी के टाइप्स देखेंगे। जल्दी से राइट करें। ओके, सो अब हम देखेंगे क्या, एल्गी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। जो पिगमेंट मैंने बताए हैं इनके बेसिस पे एल्गी के
3 टाइप्स होते हैं, वैसे होते 4 हैं, लेकिन एक को उठा के बैक्टीरिया में पलट दिया क्योंकि वो बैक्टीरिया जैसा होता है, ठीक है। लेकिन उस चौथे वाले को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, नाम देख लेंगे, हालांकि वो पढ़ा जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो टाइप्स ऑफ एल्गी की बात करें, टाइप्स ऑफ एल्गी, एल्गी के टाइप्स की बात करें किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे एल्गी के टाइप्स की बात करें तो पहला जो टाइप है एल्गी का वो है ग्रीन एल्गी, ठीक, या फिर इसका नाम अलग होता है क्लोरो, देखो क्लोरो बताया था, क्लोरो मतलब ग्रीन होता है, फाइसी, ठीक है। और याद करो तो बताया था फाइको वर्ड यूज करते किसके लिए, एल्गी, तो यहाँ पे फाइको एसी लगा दिया गया ना, ये क्लास में आ गया तो एसी क्लास में, सॉरी हाँ क्लास में क्या लगता है, एसी, सही, क्लास के अंदर क्या लगता है, ए और ई लग जाता है, मतलब सी लग जाता है, ठीक है, सी, इसको क्लोरोफाइल सी, क्लियर हो रही बात। तो फाइको वर्ड का मतलब एल्गी होता है, ये जान दीजिए। अगला पिगमेंट जो है वो है, सॉरी अगला एल्गी जो है वो है ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये कैसे दिखते होंगे, ब्राउन कलर के, इनके अंदर पिगमेंट भी अलग किस्म का होता है, उन चारों में से जो क्लोरोफिल है उसका भी डिफरेंट होता है एल्गी, ग्रीन एल्गी से, और इसको हम लोग बोलते हैं फियो फाइसी, देखो फाइसी वर्ड फिर से लगाया, एल्गी, फियो मतलब ब्राउन, क्लियर। अगला है रेड एल्गी, इसको बोलते हैं, रेड के लिए हम यूज करते हैं रोडो फाइसी, तो क्लोरो ग्रीन, फियो ब्राउन, रोडो रेड, और एल्गी का लिए फाइसी लगा देंगे हो जाएगा, ठीक है। एक और है जो कि पहले एल्गी के अंदर रखा गया था, अभी एल्गी से निकाल के उसको बैक्टीरिया के अंदर रखा गया क्योंकि इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक, लेकिन वो लिख लेते हैं। चौथा टाइप क्या है, रेड ग्रीन, सॉरी नॉट रेड, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसको इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं साइनो फाइसी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या है, साइनोफाइसी, या फिर इसको हम इसको ऐसे लिखते बीजीए, या फिर इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो होते एल्गी जैसे हैं लेकिन एक्चुअली है क्या, वो बैक्टीरिया है, ठीक है। क्यों बैक्टीरिया बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास, हाँ बोलो, इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है, समझ आ गई बात, पक्का। चलो ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, और बीजीए नाम अगर फाउंडेशन आपने कर रखा है तो पढ़ा भी होगा, और जब बैक्टीरिया पढ़ाया होगा इस मतलब सबसे पहले क्लास बैक्टीरिया हो तो बताया भी होगा, बीजीए नाम कुछ आया होगा, साइनोबैक्टीरिया। चलो तो पिगमेंट देख लेते हैं, क्या ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जांपल लिखेंगे और पिगमेंट देख लेते हैं कौन कौन से पिगमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। देखो इसके पिगमेंट की बात करें तो जो ग्रीन का पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देखो क्लोरोफिल ए सब में पाया जाएगा, इसमें देखोगे इसमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक, उसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और डी के अलावा इसमें पाया जाता है आर फाइको एरिथ्रिन और आर फाइको साइनिन, ठीक है। इसमें जो है इसमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है,
और ज़ैंथोफिल, ये दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैसे दिखते हैं, ब्राउन कलर के दिखते हैं, फिगोजेंथिन की वजह से ये ब्राउन दिखते हैं। ठीक, या आर फाइकोसाइन एरिथ्रिन है और आर फाइकोसाइनिन है, इनके अंदर पाया जाता है सी फाइको एरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। यहाँ पे आर की जगह सी लिख लो, वो हो जाएगा आपका उनका पिगमेंट। क्लियर, लिख लेना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, देखो सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं तो स्क्लोरेला बाद में लिखेंगे, कोई खास बात दिखानी। वॉलवॉक्स, यूलो थ्रिक्स, ठीक है, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, और एक और एग्जांपल ले लो, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास एक्सेट्रा लगा दो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसके, ग्रीन एल्गी के। ये आपकी किताब में दिया है और डायग्राम भी बना है। स्पाइरोगायरा मैंने पढ़ाया था आपको 7th क्लास में, याद हो, ऐसे बनाया, याद हो तो ऐसे बनाया था। ठीक, ये क्या था, स्पाइरोगायरा, और इसके पास क्या था, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट था। ठीक, तो ये क्या था, स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसका क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, किस शेप का होता है, स्पाइरल शेप का। इसको हम सिल्क पॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगला स्टार बना के नीचे लिख देना, स्पाइरोगायरा को हम क्या बोलते हैं, सॉरी पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के वजह से जो पॉन्ड का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, बिल्कुल कैसा हो जाता है, बिल्कुल सिल्क जैसा हो जाता है ना, बिल्कुल फिसलता है, किसके वजह से, चिपचिपा दिखता है, स्पाइरोगायरा के वजह से। और देखा होगा पॉन्ड में बिल्कुल हरा हरा सा कुछ आ जाता है, जिसको काई आप सिंपली बोलते हो, उसी वजह से पानी थोड़ा चिकना भी दिखता है। तो वो क्या है, स्पाइरोगायरा ही है, पॉन्ड सिल्क के नाम से। ठीक है, अगला है क्लोरेला। ये जो क्लोरेला है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेस में। जो भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्लोरेला अपने चैम्बर में उगाते हैं, मतलब जो भी स्पेस क्राफ्ट बनाए जाते हैं उनके उस स्पेस क्राफ्ट का एक चैम्बर में क्लोरेला उगाया जाता है। इस क्लोरेला को उगाने का मकसद है, पहले तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ होती नहीं तो ऑक्सीजन मिल जाएगा उससे। दूसरा, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, तो क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन as well as it produces the oxygen, that's why space travelers use chlorella in their spacecraft. क्लियर, तो क्लोरेला कौन यूज करते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं, जो भी स्पेस में आते हैं वो यूज करते हैं क्या, क्लोरेला, जो कि क्या है, ग्रीन एल्गी है। बात क्लियर हुई। अगला है क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास जो क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है इसके पास। ठीक है, यूनिसेलुलर, एक सेल के साथ जीवन व्यतीत करता है। क्लामाइडोमोनास भी एक ही सेल के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लामाइडोमोनास। ये इसका आई स्पॉट है, फ्लैजिला है, और ये इसका कप शेप का क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसका क्लोरोप्लास्ट है। बात क्लियर हुई, ये क्या है, क्लामाइडोमोनास। देखो एक ही सेल है इसके पास क्या, कई सारी सेल है, तो ये मल्टी सेल है। और कैसा दिख रहा है, ये फिलामेंट के फॉर्म में। ठीक है, पूरा एक थ्रेड लाइक या फिर रॉड लाइक दिख रहा है, तो ये क्या है, स्पाइरोगायरा। और वॉलवॉक्स की बात करें, ये वॉलवॉक्स अभी बुक में भी बना है, ये कॉलोनी बना के रहता है, इसके बहुत सारे मेंबर एक साथ आ जाते हैं। ठीक, एक साथ रहते हैं,
कॉलोनी बना के रहते हैं। ये क्या है? वॉलवॉक्स है। ठीक, वॉलवॉक्स कैसे होते हैं? कॉलोनियल। यूलोथ्रिक्स की बात करें, यूलोथ्रिक्स ऐसा होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स ऐसा होता है। तो ये है क्या? ग्रीन एल्गी के बारे में। अब आगे आते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी की तरफ। तो ब्राउन एल्गी हम लोग देखेंगे, पहला है लेमिनेरिया, सार्गसम, सार्गसम, लेमिनेरिया, सार्गसम, ये सब क्या है? ब्राउन एल्गी है। इसके अलावा केल्प्स, जिनको हम सीवीड के नाम से भी जानते हैं, वो भी क्या है? ब्राउन एल्गी है। ठीक है, तो देखो ये जो केल्प्स है ये एक्चुअली है क्या? जितने भी एल्गीज होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, या फिर बोले बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज, जिनको हम नेकेड आई से फील नहीं कर सकते, मतलब ऐसे समझ नहीं सकते कि ये प्लांट जैसे हैं, ऐसा हम सेंस नहीं लगा सकते। उनको माइक्रोस्कोप में रखना पड़ेगा तभी हमें लगेगा कि प्लांट जैसे हैं। ठीक है, लेकिन केल्प्स यानी कि सीवीड्स जो है ये पानी के अंदर होते, नाम से है पानी के अंदर होते, और इतने बड़े बड़े होते हैं। कुछ होते हैं जो कि जिनकी हाइट क्या होती है? 100 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे होते हैं केल्प्स, जो कि समंदर के अंदर होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं सम एल्गीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सी विच आर सीन बाय अ नेकेड आइज नोन एज सीवीड्स। बुक में बॉक्स में किनारे लिखा होगा, राइट होगा, उसको पढ़ लिएगा। उनको हम केल्प्स भी बोलते हैं, उसमें राइट कर लिएगा। तो लेमिनेरिया, सार्गसम, केल्प्स, ये सब क्या है? आपके फियोफाइसी के मेंबर है। ठीक है, आगे आए इसमें रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी की बात करें तो इसके एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। इसके अलावा जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ठीक, GRACILARIA एसेट्रा। तो ये सब क्या है? रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। क्लियर हुई बात? अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में तो ये आ जाएगा नॉस्टॉक, एनाबेना, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये क्या है आपका? साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक आपके बुक में दिया भी है। तो ये बात थी किसकी? टाइप्स ऑफ एल्गी की। होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और लिख लो जो खास है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो लिखना है क्या? इसे में लिख लेना ऊपर, स्पाइरुलाइना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि इसके लिए आप अच्छे से देखें। स्पाइरुलेना, ठीक है, स्पाइरुलाइना या फिर स्पाइरुलेना। स्पाइरुलेना जो है ये भी क्या होता है? हाईली प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, मतलब 1 ग्राम जो है स्पाइरुलाइना लगभग 200 काउ से जितना मिल्क आप प्राप्त करोगे और उससे प्रोटीन निकालोगे, उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन 1 ग्राम स्पाइरुलाइना से आपको मिलेगा। मीन्स आप 200 काउज के मिल्क निकाल लो और उसको पी लो, जितना प्रोटीन आप उसको पीने के बाद मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा आप केवल 1 ग्राम स्पाइरुलाइना खा लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पाइरुलाइना भी हाईली प्रोटीनिशियस होता है, क्लोरेला भी हाईली
प्रोटीनीशियस होता है। बात क्लियर हुई। ज़्यादातर क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं, आप स्पाइरुलाइना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर कभी पूछा जाए कि विच एल्गी इज यूज बाय अ स्पेस ट्रेवलर, तो क्या बोलोगे? क्लोरेला। मान लेते ऑप्शन में इनकेस नहीं है तो आप स्पाइरुलाइना को टिक कर दो। क्लियर हुई बात? पक्का। तो ये बात थी टाइप्स ऑफ एल्गी की। अब कुछ बातें हैं जो कि एल्गी के बारे में है, ठीक है, जिसको हम कमाल की बात भी बोल सकते हैं, वो आज राइट करेंगे, फिर एल्गी को ख़त्म करेंगे। ठीक, चलो इसको राइट कर लो, फिर इसको पढ़ के लेक्चर कंप्लीट।